जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है बिहार जीके के लिए जो है आज आपका जो है 7वां क्लास हो रहा है और इसमें आपको जो है टोटल टॉप और मोस्ट जो आपका जो है 50 क्वेश्चन को आपको जो है डिस्कस कराने वाले हैं। और जैसा कि आपका जो है बिहार पुलिस से पिछले बार देखे होंगे कि जो है बिहार जीके से आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो है इसमें पूछा जाता है। तो सभी जो है आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन आपको जो है ये करा रहे हैं, सभी को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा रहा है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है गार्गी संहिता के बारे में जानेंगे कि गार्गी संहिता है क्या। तो गार्गी संहिता एक जो है हिंदू जो है प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ है। ठीक है, क्या है कि ये प्राचीन आपका जो है हिंदू ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीन हिंदू ग्रंथ है और इसी में जो है क्या है कि यवन का आक्रमण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यवनों का जो है यानी कि यवन को जो है यूनानी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो है ये आक्रमण का उल्लेख है। तो ये आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको जो है इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो आक्रमण हुआ था ये लगभग जो है 185 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में जो है ये आक्रमण हुआ था। तो उस समय जो है ये आप देखेंगे कि आपका तो ये आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। कहीं कहीं आपको जो है इसमें बृहदर्थ भी दिया रहता है। ठीक है, क्या रहता है ये कहीं कहीं ये आपको जो है बृहदर्थ भी रहेगा। यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो है मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदर्थ और इसी को हरा करके यानी कि इसकी हत्या कर करके जो है पुष्यमित्र शुंग जो है राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये आपका जो है 185 ईसा पूर्व का लगभग जो है ये समय था और इसी समय में जो है ये आपका जो है पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदर्थ को हरा करके जो है ये राजगद्दी पर बैठा था। तो उस समय जो है ये आपका जो है यवन का जो आक्रमण हुआ था पाटलिपुत्र पर, तो इसमें कहीं कहीं कन्फ्यूजन रहता है, कहीं कहीं बृहदर्थ भी दिया रहेगा, लेकिन ज़्यादातर आपका जो है पुष्यमित्र शुंग ही दिया रहता है। तो यहाँ तक दोनों आपको जो है टॉपिक के बारे में बता दिए हैं, यदि कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि कहीं बृहदर्थ भी रहे तो वहाँ भी आपको देखना है और यदि पुष्यमित्र शुंग रहे तो आँख बंद करके पुष्यमित्र शुंग को आपको मार देना है। ठीक है, और गार्गी संहिता क्या है? ये जो है हिंदू देवी देवताओं का जो है ये प्राचीन ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में जो है ये आपको जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और हमें इतिहास की जो जानकारी मिलता है कैसे मिलता है? इन्हीं जो धार्मिक ग्रंथों से होता है या लेख से है या कोई भी जो शिलालेख है, इन्हीं के माध्यम से हमें जो है ये टोटल जो है ये इतिहास का हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, इन्हीं स्रोत से हमें जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है प्राचीन ग्रंथ है इसमें जो है इसका उल्लेख दिया गया है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी ना होना चाहिए। चलिए आइए आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब लोग देखिए पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संहिता जो है ये किसके ध्यान देंगे कि तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? ठीक है, तृतीय बौद्ध संहिता जो हुआ था ये मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो ये आपका जो है देखेंगे ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो देखेंगे कि टोटल कितने बौद्ध संहिताएं हुआ है। तो टोटल आपका जो है ये 4 हुआ है। ठीक है, पहला बौद्ध संहिता जो है किसके शासनकाल में हुआ है? तो पहला बौद्ध संहिता आपके जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। दूसरा आपका जो है बौद्ध संहिता हुआ है ये आपका जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा जो आपका जो है ये आपका जो है अशोक के शासनकाल में हुआ है और चौथा आपका जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, ये चारों बौद्ध संहिताएं आपका जो हुआ है। ठीक है, और पहला जो हुआ है इसका स्थान आपका जो है रावय पाकू, याद रखेंगे रावय
कू, ठीक है। रा से हो गया आपका जो है राजगीर हो गया, बै से वैशाली हो गया, ठीक है। पा से आपका जो है पाटलिपुत्र हो गया, और से कुश आपका जो है कुंडलवन कश्मीर हो गया। ये चारों बौद्ध संगीतियाँ जो है ये स्थान को दर्शाता है। और इसका आपका जो है ये किसके किसके शासनकाल में हुआ हो गया, तो आ, का, अक और क, अक, ठीक है। आ से अजातशत्रु, का से आपका जो है कालाशोक, ठीक है। और से जो आपका अशोक, और क से आपका जो है कनिष्क, ठीक है। इन चारों के शासनकाल में आपका हुआ है। यहाँ तक तो आपको जो है कोई परेशानी ना होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 3 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। जैन तीर्थकर जो है ये महावीर स्वामी का जन्म जो है ये आपका जो है कुंडग्राम में हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने जो है आजीविकों के लिए जो है गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। आजीविकों के लिए जो है किसने गुफा का निर्माण करवाया था, तो आपका जो है यहाँ ध्यान देंगे तो देखेंगे कि नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं की बात करेंगे तो इसमें जो है अशोक के पोते, ठीक है, अशोक के सम्राट अशोक के पोते दशरथ मौर्य के द्वारा जो है, ठीक है, दशरथ मौर्य के द्वारा ये आपका जो है ये गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और कहीं कहीं आपको जो है अशोक के बारे में भी दिया रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो है दशरथ मौर्य द्वारा जो है नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में जो आजीविकों के लिए ये गुफा का निर्माण ये करवाया गया था, ठीक है। यदि वहाँ ऑप्शन में यदि आपको दशरथ नहीं मिले तो अशोक आपको जो है ये मार सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो आपको इनमें से कोई या उपयुक्त में से अधिक होगा तो ये यदि दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको ई नंबर ऑप्शन मारना है। मैं आपको जो है बिल्कुल ही साधारण भाषाओं में आपको टोटल जो है ऑप्शन को समझाते हुए आपको जो है बता देना चाह रहे हैं कि ठीक है, कि ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार जो है समझा देना चाहता हूं कि नागार्जुनी पहाड़ी के यदि बारे में पूछा जाए तो इसका सीधा संबंध आपके जो है दशरथ मौर्य से संबंध है, ठीक है। किससे संबंध है? दशरथ मौर्य से। इन्हीं के द्वारा जो गुफाओं का निर्माण कराया गया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो है सिर्फ अशोक ही दिया रहता है क्योंकि अशोक का ये पोता हो गया, ठीक है। दशरथ मौर्य अशोक का पोता है, ठीक है। यदि दोनों दिया रहे, ये अशोक भी दिया रहे, दशरथ मौर्य भी दिया रहे, तो आपको जो है ऑप्शन में यदि उपयुक्त में से एक से अधिक रहे तो इसको जो है एक से अधिक को जो है मार देना है। यदि सिर्फ जो है ये दशरथ नहीं रहेगा, अशोक रहेगा तो अशोक को मार देना है, ठीक है। ये सभी आपको जो है ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो है ये कब हुआ था, ठीक है। आर्यों का आगमन यदि पूछा जाए आपको, आर्यों का आगमन आपका जो है ये उत्तर वैदिक काल में जो है ये हुआ था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्य का आगमन जो है आपका जो है ये भारत में साथ ही साथ बिहार में भी जो है इसका आगमन हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कौन से पाल शासक द्वारा करवाया गया था? ये आपका जो है गोपाल द्वारा जो है ये करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 7 का देखेंगे। गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे, ठीक है। यानी कि गुप्त काल में पशु वैज्ञानिक के रूप में जो है ये कौन थे, ठीक है। ये आप देखेंगे ये महिपा को जो है ये पशु वैज्ञानिक के रूप में जो है माना जाता है और ये गुप्तकालीन थे, ठीक है। यानी कि गुप्त काल के, गुप्त वंश के शासन काल में जो है ये पशु वैज्ञानिक के रूप में जो है ये दरबार में दरबारी आपका जो है ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने जो है ये किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ये आपका जो है ये तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ठीक है। तिरहुत क्षेत्र पर आपका जो है ये मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आसपास जो है ये आपका जो है ये तिरहुत क्षेत्र कहलाता है। इस पर जो है बंगाल अभियान के बाद लौटते समय ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था, ठीक है।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये दरभंगा का नाम तुगलकपुर जो है ये रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि मुगल शासक बाबर ने के मृत्यु 1530 ईस्वी के समय बिहार का शासक कौन था? ठीक है, कि मुगल शासक बाबर के मृत्यु के समय जो है बिहार का शासक जो है ये कौन था? ये आपका जो है जलाल खान नुहानी था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? ठीक है, ये आपका जो है ये बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 12 का देखेंगे कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो है ये कौन था? ठीक है, कहाँ था? बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र यदि पूछा जाए तो ये जो है पूर्णिया क्षेत्र आपका जो है ये सन्यासी विद्रोह का केंद्र आपका रहा है। ठीक है, पूर्णिया कुछ क्षेत्र आपका भागलपुर का भी क्षेत्र रहा है। ठीक है, लेकिन पूर्णतः आपका जो है पूर्णिया क्षेत्र जो है ये सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? ठीक है, बख्तियार खिलजी का अभियान जब बिहार में हुआ तो कर्नाट वंश का शासक जो है ये कौन था? ये आपका जो है ध्यान देंगे ये नरसिंह देव थे। ठीक है, नरसिंह देव जो है ये कर्नाट वंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? ठीक है, तो ये कौन से युद्ध के बाद जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लगान वसूली का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? तो ये आपका जो है ये बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है, यानी कि बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज विजय हो गए, ठीक है, तो इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से लगान यानी कि टैक्स वसूलने का जो है अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। 15 में देखिए कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन आपका जो है ये 1908 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो उसमें दानापुर के अंग्रेज अधिकारी जो है यानी कि कौन थे? ये आपका जो है ध्यान देंगे ये जनरल लॉयल थे। ठीक है, कौन थे? जनरल लॉयल जो है ये दानापुर छावनी का जो है अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? ठीक है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात जो है ये 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है अमर सिंह द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अमर सिंह द्वारा जो है ये किया गया। और बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ है, कहाँ से था? ये आपके जो है जगदीशपुर से था। ठीक है, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर कहाँ है? तो बिहार के आपके जो हैं ये आरा या भोजपुर कहेंगे। ठीक है, भोजपुर, आरा या भोजपुर कहेंगे। भोजपुर से ये संबंधित थे। जगदीशपुर एक ब्लॉक है, वहीं के जमींदार थे आपके बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को बिहार का नायब दीवान जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये आपका ध्यान देंगे तो सिताब राय को जो है ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसे किया गया था? ये सिताब राय का। ठीक है, सिताब राय को नियुक्त किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है ये आपके जो है मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है दरभंगा के क्षेत्र में जो है ये मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। किसका भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो बिहार के जो है सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक दोनों व्यक्ति शामिल थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ठीक है, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था उसमें जो है किसकी हत्या का जो है प्रयास किया था, जो जज किंग्सफोर्ड का जो है ये हत्या का प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। ठीक है, कौन लिया था, ये आपका जो है ये हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा जो है ये इसका जो है ये नील किसानों का जो है ये पक्ष लिया था। चलिए नेक्स्ट 24 का देखेंगे कि निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे, ये आपका जो है जयप्रकाश नारायण जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ये सभी जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 25 का कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपका जो है ये 1919 में जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 26 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। ये आपका जो है मुख्यमंत्री जो है बीच के सेतु का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ेंगे 27 का देखेंगे कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो है ये कौन थे। तो दलित मुख्यमंत्री पहली बार जो है ये आपके जो है भोला पासवान शास्त्री बने थे। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। ठीक है, राज्य सरकार को विधि संबंधी जो है ये विषय पर सलाह जो आपका ये कौन देता है। तो यहाँ देखेंगे ये आपका जो है महाधिवक्ता जो है ये इनको जो है ये देता है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 29 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। ठीक है, ये आपका जो है ये अनुच्छेद 243 के में जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट 33 का देखेंगे। 30 में देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान आपका जो है ये सरपंच होता है। ठीक है, कचहरी पूछा जा रहा है, कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। और ग्राम का जो है यदि प्रधान पूछा जाए तो ये आपका जो है मुखिया होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का यदि पूछा जाए ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ये आपका मुखिया होता है। और ग्राम कचहरी का पूछा जाए तो ये आपका जो है ये सरपंच होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 31 का देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम आपका जो है 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32 का देखेंगे बिहार विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ये आपके जो हैं विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। चलिए बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। मुस्लिम राज्यपाल आपका जो है जाकिर हुसैन थे। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या आपका जो है ये 25 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 35 का देखेंगे कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल आपका जो है 3 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 36 का देखेंगे कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है। यदि आप राज्यपाल के पद पर जो है आसीन होते हैं तो उसकी योग्यता जो है वह एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष उम्र पूरा होना चाहिए, किसी लाभप्रद पर ना हो और मानसिक रूप से आपका जो है दिवालिया ना हो। इसलिए ऑप्शन में आपका जो है ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी गुण उनको जो है ये होना चाहिए, तभी जो है राज्यपाल के पद पर जो है वो आसीन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 37 का देखेंगे कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है राज्यपाल को है, लेकिन जो है ये मुख्यमंत्री एवं जो है विधानसभा अध्यक्ष से ये आपका जो है सलाह पर जो है ये करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आप मुजफ्फरपुर आपका तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प आपका जो है ये आपका जो है गेंदा हो जाएगा, मैरीगोल्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 40 का देखेंगे कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर यदि पूछा जाए ये अररिया जिले में प्रस्तावित है, यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 41 का कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना का द्वितीय फेज का जो है कार्य अवधि क्या है। द्वितीय फेज का कार्य अवधि आपका जो है ये 20 से 25 है। ठीक है, और पहला का जो आपका जो है लक्ष्य था ये 15 से 20 जो है इसका 7 निश्चय योजना का जो है ये लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 42 का देखेंगे कि उत्तरी कोयल नदी
किसकी सहायक नदी है? ठीक है, उत्तरी कोयल नदी जो आपका सोन नदी का सहायक नदी है, और उत्तरी कोयल नदी आपके जो हैं ये आपके झारखंड के पलामू ज़िले से आपका जो है ये निकलता है। चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे, 43 का देखेंगे, बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? ठीक है, बिहार के किस जिला में लाल मिट्टी पाया जाता है? तो ये आपके जो है रोहतास के क्षेत्र में, यानी कि रोहतास हो गया, और कैमूर के क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी की बहुलता जो है ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में जो है बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपके जो है उत्तर पूर्वी भाग में होता है। ठीक है, पूर्वी भाग यहाँ दिया है, उत्तर पूर्वी भाग के खास करके आपके जो हैं ये किशनगंज में, ठीक है, किशनगंज में आपका जो है सबसे अधिक वर्षा आपका जो है ये होता है। चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे, 45 का देखेंगे कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, बिहार के 12 जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पश्चिम में देखेंगे कि पश्चिम में आपके जो हैं ये बक्सर से लेकर के, ठीक है, बक्सर से लेकर के, बक्सर से होकर के, बक्सर आपका जो हो गया, इसके बाद जो है आपका छपरा हो गया, पटना हो गया, ठीक है, वैशाली हो गया, ठीक है, ये सभी ज़िलों से हो करके लास्ट में आपके जो हैं ये कटिहार के आसपास में जो है ये आपका जो है ये बंगाल में प्रवेश कर जाता है। टोटल 12 जो हैं जिलों से होकर के जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट 46 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? ठीक है, मुंगेर में स्थित आपका जो है मखदूम कुंड नहीं है और भराड़ी कुंड नहीं है। ठीक है, भराड़ी कुंड आपका जो है ये कैमूर में है। ठीक है, कैमूर में है, कैमूर क्षेत्र का, कैमूर पहाड़ी में, और मखदूम कुंड आपका जो है, तो मखदूम कुंड आपका जो है ये राजगीर में स्थित है। बाद में कि सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ठीक है, इसके बाद जो है और भी गर्म जल की झरना है, ये सभी जो हैं ये मुंगेर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 47 का देखेंगे कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये पश्चिमी चंपारण जो है सबसे अधिक लाभान्वित जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48 का देखेंगे, एक पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो टोटल आपका जो है ये 8 जिला सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट 49 का देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है ये कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका जो है रोहतास हो जाएगा, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये पूछेगा तो ये आपका जो है ये मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, महिला साक्षरता में मुंगेर है और पुरुष साक्षरता में आपका जो है ये रोहतास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।